5 बहुओं का 5 तरह का चूल्हा। एक बार मेरा चूल्हा बन जाने दो, फिर तुम चारों को बताती हूँ अपना मनपसंद खाना कैसे खाते हैं। हाँ तो बना लो ना, आपने भी कौन सा हमसे पूछा है। हम भी अपना मनपसंद खाना बनाकर खाएंगे अपने चूल्हे पर। सबसे ज्यादा अच्छा चूल्हा तो मेरा है, सीमेंट वाला। अच्छा सुना किसको रहे हो तुम लोग? मेरा भी चूल्हा तैयार हो रहा है, अब देखना मैं कैसा खाना बनाऊंगी, खुशबू आएगी तुम्हारी नाकों में। अरे कमबख्त, और ठंड में तो लड़ना बंद करो, अपना काम कर लो। भूख लग रही है मुझे, कोई खाना बनाएगी मेरे लिए या नहीं? इंतजार कर लीजिए माँ जी, थोड़ी देर में खाना बन जाएगा तो दे देंगे। बहस करते हुए पांचों बहू अपना अलग अलग तरीके का चूल्हा बना रही होती हैं। गरीब घर में रहकर पांचों बहू को 5 जगह अलग अलग चूल्हा बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां पांचों बहू सरसराती ठंडी हवा में जंगल में लकड़ी काट रही थी। बाप रे बाप, कितनी ठंड है, हवा तो और तेज चलने लग गई। जल्दी से हमें घर पहुंचना होगा। हाँ जल्दी से घर पर चलो, वरना मैं यहीं पर ही आग जलाकर हाथ सेकने लगूंगी। हाँ मैं भी। अरे दीदी, मेरे सर पर ये लकड़ी रखवाना, उठ नहीं रही। बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपने सर पर रखी है। सुनैना जरा दीपाली की मदद कर दे। हाँ कर रही हूँ दीदी। फिर सुनैना दीपाली के सिर पर लकड़ी रखवा देती है। लकड़ियां लेकर घर आ जाती है, जहां बड़ी बहू सब्जी काटकर खाना बनाना शुरू करती है, वहीं दूसरी आटा लगाती है। अरे तुम पांचों आज की तारीख में खाना बनाकर खिलाओगी मुझे या नहीं? सुबह से चाय पिलाकर जंगल को निकल गई थी। माँ जी मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन आप इन चारों में से एक को कह दीजिए। चारों को जंगल जाकर लकड़ी लाने की क्या जरूरत थी? एक बैठकर यहाँ खाना बनाती ना तो अब तक आप भूखी चिल्ला नहीं रही होती। बात तो सही कह रही है चांदनी, तुम लोगों को अभी तक मिलकर काम करना नहीं आया ना। फिर चांदनी चूल्हे पर रोटी बनाने लगती है। बनी हुई सब्जी को साइड में रख देती है। तभी रेशमा और सुनैना हाथ तापने चूल्हे के पास आ जाते हैं। इतनी ठंड हो रही है ना, हाथ जम रहे हैं। मेरे तो चूल्हे पर हाथ सेक कर अच्छा लग रहा है। अरे तुम दोनों मुझे क्यों परेशान कर रही हो? रोटी सेकने दोगी या नहीं? आ गई हैं दोनों की दोनों खाने के टाइम पर चूल्हे पर हाथ सेकने। दीदी आपको तो इतना परेशान भी नहीं किया जितना आप बोल रही हो। साइड में ही तो हैं हम, चुपचाप खाना बना लो। जब तक तुम लोग ऐसे हाथ मंडराती रहोगी मैं खाना कैसे बनाऊंगी? तभी दोनों बहू हाथ नहीं हटाती और बाकी की दोनों बहू भी हाथ सेकने को आ जाती हैं। तभी एक का हाथ जल जाता है और रोने लगती है, और बाकी 2 मुंह फुलाकर अलग से लकड़ी को तसले में जला लेती हैं। देखो हम दोनों का सही है, हम बड़ी दीदी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे और हाथ गर्म करने का जुगाड़ भी हो गया। वाह, 2 चूल्हे के पास लकड़ी है, 2 इधर, लेकिन सास की किसी को भी फिक्र नहीं है कि सास को भी बुला लो हाथ गर्म करने के लिए। और यहाँ लकड़ी जल गई है, यहाँ पर हाथ सेक लेती हूँ। आजा रेशमा। नहीं तुम दोनों यहाँ पर मत आओ। अच्छा ऐसी बात है। तभी रेशमा आग में पानी डाल देती है, जिससे 5 बहू में लड़ाई शुरू हो जाती है। तब सास चुप करवाती है। अरे बस करो तुम सब, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना बंद करोगी या नहीं? माँ जी आप इन गधी घोड़ियों को छोड़ दीजिए, आप खाना खा लीजिए, वरना ये अभी आपको नसीब नहीं होगा। फिर सास चुपचाप खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद धूप आ जाती है तो पांचों धूप में कपड़े बर्तन धोने लगती हैं। अगली सुबह कोहरा इतना ज्यादा होता है कि राजेश कहता है, बाप रे बाप, आज तो बहुत ज्यादा कोहरा है, सामने से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। भैया ऐसी ठंड देखकर मेरा तो बाहर जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। बस किसी तरह गर्मा गर्म चाय पकौड़े मिल जाते तो अच्छा रहता। चाय पकौड़े खाने का तो मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन आप ना सब्जी लेकर आते हैं ना पैसे, तो कैसे बनेगा? अरे तुम्हें पता है ना, दिहाड़ी पर काम करते हैं, पैसे बचते ही नहीं हैं। और कर्जे वालों के पहले कर्जे निपटाने हैं हम 5 भाइयों को। बात तो सही है, लेकिन आप 30 रुपए दे दीजिए, मैं सब्जी खरीद लेती हूँ, अच्छा सा कुछ बना लूंगी। हाँ ये लो। पांचों पति काम करने कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां वो ठंड में सीमेंट बनाते थे या फिर ईंट पत्थर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। वहीं पांचों बहू सब्जी वाले के पास पहुंच जाती हैं। सभी को पालक से कुछ न कुछ बनाकर खाना था, इसलिए सहमति से पालक ले लेती हैं। अपने मनपसंद आलू पालक बनाकर खा लेती हैं। इसी बात पर पांचों बहू में बहस चिढ़ जाती है। अरे यहाँ पर पालक रखा था, कहाँ चला गया? मुझे उसके पकौड़े बनाने थे। नहीं मैं पनीर लेकर आई हूँ, मुझे पालक पनीर बनाना है। आज कहाँ है पालक? ऐसे कैसे पालक पनीर बन जाएगा? मैंने अपने पति से पैसे लिए थे खास पालक के पकौड़े खाने के लिए। उनका भी तो मन बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम लोगों ने पहले भी ऐसे ही किया था।
वही तो, बस बहुत हो गया। मैं भी अपने मनपसंद चीज नहीं खा पा रही बनाकर, अब मैं अलग चूल्हा ही ले लूंगी। ऐसी बात है तो मुझे भी अलग चूल्हा चाहिए। जब सब अपना चूल्हा ले रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी अपने लिए अलग चूल्हा बनाऊंगी और अपना मनपसंद खाना खाऊंगी। अरे फिर से तुम लोग लड़ने लग गई। लड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? चूल्हा चूल्हा कर रही हो। हाँ माँ जी, ये सब अपने मन का खाना खा रहे हैं तो मुझे भी तो हक है ना। अच्छा, खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम लोगों को 5 अलग अलग चूल्हा बनाना है। चूल्हे पर खाना बनाने के लिए खाना कहाँ से आएगा? हाँ, पता है ना मेरे बेटे ठंड में किस तरह से काम कर रहे हैं। और जो भी हो माँ जी, अब तो अलग अलग चूल्हा बनकर ही रहेगा। इसके बाद पांचों बहू अलग अलग जुगाड़ करके कोई जमीन में गड्ढा करती है तो कोई मिट्टी ईंट से चूल्हा बनाती है। अरे वाह, सबसे ज्यादा अच्छा और जल्दी मेरा चूल्हा बना है। तुम तीनों कैसे खड़ी हो? अभी तक तुमने अपना चूल्हा नहीं बनाया, हवा में बातें पकाओगी क्या? पता नहीं दीदी, मैंने मिट्टी का चूल्हा बना लिया है। देखो अच्छा लग रहा है ना, बस लड़ी लानी है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं किस चीज का चूल्हा बनाऊं? अगर ये इतना अलग अलग चूल्हा बना रहे तो मैं सीमेंट का चूल्हा बनाऊंगी। मैं कहीं से भी सीमेंट का जुगाड़ करती हूँ। सुनैना सीमेंट ढूंढने चली जाती है और कहीं दूर जाकर थोड़ी सी सीमेंट पानी में उठाकर ले आती है और सीमेंट का चूल्हा ईंट लगाकर बनाने लगती है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, वो तेल का कंटेनर रखा है ना, उसी से बना लेती हूँ। अरे दीपाली बहू, तू कैसे शांत है? तू भी चूल्हा बना ले। कुछ नहीं मिल रहा है तो लकड़ी का ही चूल्हा बना ले। अरे माँ जी, आपने तो बातों ही बातों में सही जुगाड़ दे दिया। लकड़ी का ही चूल्हा बनाऊंगी। दीपाली लकड़ी को काटकर उसे घिस कर किसी तरीके से चूल्हा तैयार कर लेती है और जुगाड़ करके उस पर खाना बनाने लगती है। अच्छा, तो तुम पांचों क्या बना रही हो? तुम्हारे पास तो बहुत राशन रखा है ना खाना बनाने के लिए, जो चूल्हा तैयार कर लिया। वैसे माँ जी, बात तो आपकी सही है। हमने अलग अलग चूल्हा बना लिया, लेकिन खाने का कोई इंतजाम नहीं है, पर हम जुगाड़ लगाकर कर लेंगे। हाँ, सामने वाली सुबह मुझे चावल दे रही थी, मैंने मना कर दिया था, पर अब मैं लेकर आती हूँ। मैंने तो घर के पीछे सरसों देखी है, तो मैं वही बना दूंगी। खाना बनाने के लिए पांचों जुगाड़ करने लगती हैं। दूसरी को घर में ही खाने का मिल जाता है, तीसरी घर के पीछे से ले आती है, चौथी खिड़की से चोरी कर। इस तरह पांचों जुगाड़ करके खाना बनाकर खुद खा जाती हैं और सास को खाना देना भूल जाती हैं। भूखी शकुंतला के पेट में से गुड़गुड़ आवाज आती है। खाना खाकर तो मजा आ गया। तुम पांचों की पांचों ने अपने चूल्हे पर खाना बनाकर खा लिया, किसी ने मुझसे पूछा नहीं। मैं कब से इंतजार कर रही थी। बहुत बढ़िया। माँ जी, अगर हमने आपसे नहीं पूछा तो बाकी और 2 तो पूछ सकती थी, लेकिन वो भी ऐसे ही निकली। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा था। माँ जी, मैंने तो खाना ही कम बनाया था, इसलिए बचा ही नहीं। सही है, तुम सब बहाने देते रहो। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सास की यह बात सुन पांचों बहू को बुरा लगता है। फिर वो मूंगफली खाकर सो जाती है। कुछ देर बाद पांचों बेटे आ जाते हैं। माँ के जल्दी सोने पर पूछते हैं तो पांचों बहाने लगा देती हैं। अगले दिन भी पांचों जुगाड़ करके खाने की सामग्री को इकट्ठा कर खुद खाना खा लेती हैं, लेकिन सास को कोई भी नहीं पूछता। ये देख पड़ोसन शांता कहती है, शकुंतला कैसी है तू? 5 बहू बेटे के नाम पर तेरी ऐसी हालत है, तब भी भूखी रह गई। तुझसे अच्छी तो मैं हूँ जो अपना अकेले बनाकर खा पी लेती हूँ। ये फायदा है ना बहू बेटे होने का। अब तूने कुछ खाया तो नहीं होगा। तुझे पता है तो क्यों पूछ रही है? सामने से तुझे सब दिख जाता है। इसीलिए कह रही हूँ, तेरे पास हाथ पांव है अपने, तो तू अपना बना कर खा। और तुझे जंगल से लकड़ी लाकर ठंड में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक छोटा सिलेंडर है जिसके ऊपर बर्नर है, उस पर खाना बना कर खा। शांता शकुंतला को अपना छोटा सिलेंडर दे देती है जिस पर शकुंतला खाना बना रही होती है और वहीं पांचों बहू बहुत देर से चूल्हा जला रही होती हैं। हे भगवान, कितनी देर हो गई है, ये चूल्हा क्यों नहीं जल रहा? वो देखो, माँ जी तो अपने चूल्हे पर खाना बना रही हैं। तुम्हें क्यों बताऊं? अपने लिए बना रही हूँ। कल से तुम मुझे खाना थोड़ी खिला रही हो बनाकर, अपना अपना देख रही हो। मैं भी अपना देख रही हूँ, वरना तुम तो मुझे ठंड में भूखी मार दोगी। शुक्र करो मैंने अपने बेटे से चुगली नहीं की। ये सुन पांचों को अपनी गलती का एहसास होता है। जब शकुंतला खाना खाती है तो पांचों सास के पैर पकड़ लेती हैं। माँ जी, हम सबको माफ कर दीजिएगा, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और एक ही चूल्हे पर खाना बनाएंगे। आप उन्हें कुछ मत कहना। हाँ माँ जी। फिर पांचों बहू अपने चूल्हे को खराब करके एक ही चूल्हे पर पहले की तरह खाना बनाकर सास की सेवा करने लगती हैं। सीमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। सीमा ठंड से कांपते हुए घर के काम कर रही होती है।
ठंड कितनी ज्यादा है, ऊपर से खिड़की भी टूटी हुई है, यहाँ से कितनी हवा आ रही है। भगवान, ठंड में क्या होगा हमारा। गर्मी तो जैसे तैसे निकल भी जाती है, लेकिन ठंड में पूरी परिवार का हाल बेहाल हो जाता है। सीमा जैसे तैसे करके काम कर रही थी कि तभी वहाँ उसका बेटा अमित आता है। माँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, अभी तो कुछ खाने के लिए नहीं है। शाम को तुम्हारे पिता आएंगे ना, तो वो कुछ पैसे लेकर आएंगे तो मैं खाना बना दूंगी। माँ, आप 4 दिन से ऐसे ही बोल रही हो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। आज भी बस सुबह 1 रोटी खाई थी जो पड़ोस वाली आंटी ने दी थी। हमारे घर में कब खाना बनेगा? बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं। देखो, मेरी परेशानी हर जगह होती है, और अगर परेशानी में तुम ऐसे रोने लग जाओगे तो परेशानी से लड़ोगे कब? माँ, परेशानी से लड़ना ही क्यों है? अरे सबकी तरह हम भी अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी सकते? तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन हमारे भी दिन जरूर बदलेंगे और सब ठीक हो जाएगा। सीमा अपने बेटे को समझा देती है, लेकिन सीमा को खुद भी पता था कि उसके घर के हालात क्या है। अब मैं क्या ही समझाऊं अमित को। अगर शाम को बेचारे को खाना नहीं मिला तो वो तो बोलेगा ही ना। सीमा और अमित दोनों ही शाम होने का इंतजार करते हैं। शाम को सीमा का पति अजय घर आता है। माँ, पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप पैसे लाए हो ना? माँ कह रही थी शाम को आप आओगे और खाना भी बनेगा। माफ करना, लेकिन आज भी कोई काम नहीं मिला है। लेबर चौक पर मैं पूरा दिन खड़ा रहा, लेकिन कोई भी काम नहीं मिला। क्या आज भी काम नहीं मिला? फिर हमारा घर कैसे चलेगा? हमारे घर में इतने दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। सीमा, मुझे भी पता है घर के हालात खराब होते जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अपनी तीनों अमीर बहनों से बात करता हूँ। उन्हें हमारे घर के हालातों के बारे में पता चलेगा तो वो जरूर मदद करने के लिए आएंगी। नहीं नहीं, हम उनकी मदद नहीं ले सकते हैं। अरे वो अपनी गृहस्थी में मसरूफ हैं, उनको अपनी गृहस्थी पर ध्यान देने दीजिए ना। वैसे भी ये परेशानियां हमारी हैं, तो हम किसी और को क्यों अपनी परेशानियों में उलझाएं? आप लोग बस ऐसे बातें करते रहो, लेकिन मेरे पास में कोई नहीं सोचता। मैं जा रहा हूँ सोने, वैसे भी खाना तो मिलने से रहा। सीमा अपने नंद से मदद के लिए मना कर देती है। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अमित को खांसी और जुकाम होने लगा था। माँ, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, काढ़ा बना दो ना। हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ। मैं अपने बच्चों की ऐसी हालत में उसे काढ़ा तक नहीं बना के दे पाऊंगी। मैं क्या करूँ? माँ, क्या हुआ? आप सुन रही हो ना? हाँ बेटी, मैं कहीं से अदरक लेकर आती हूँ और तेरे लिए अदरक का काढ़ा बना दूंगी। खिड़की भी बंद कर दूंगी, टूटी हुई है, यहीं से हवा आती है, इसलिए ठंड लग गई होगी। सीमा पड़ोस से अदरक मांग कर लेकर आती है और तब जाकर अपने बेटे के लिए काढ़ा बनाती है। ये ले बेटा, काढ़ा पी ले, थोड़ा आराम मिलेगा। माँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सिर दबा दो ना। हे भगवान, इतनी ठंड हो रही है, मेरे बच्चे को ठंड लग गई है पक्का। रुक, मैं तेरे सर दबा देती हूँ। रात के समय जब अमित सो रहा होता है तो खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आती है। माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरी कमर में भी ठंड की वजह से दर्द हो रहा है। सीमा, देख लो घर के हालात कैसे होते जा रहे हैं। अब भी तुम्हें यही लगता है कि तुम्हें अपनी नंद से मदद नहीं लेनी चाहिए? अजय जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये घर, यहाँ की मुसीबत, हमारा बच्चा सब हमारा है, तो हम क्यों किसी और की मदद लें? मैं अपनी ननद के लिए बहुत खुश हूँ कि वो अपने अमीर ससुराल में खुश हैं, लेकिन हम उनकी मदद लेंगे, उनको अपनी परेशानी में लेकर आएंगे तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा ना। ठीक है सीमा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। एक काम करिए, बाहर सूखी घास है, वो खिड़की पर लगा दीजिए। मैं अभी आग जला देती हूँ, अमित की थोड़ी सिकाई कर दूंगी तो उसे राहत मिलेगी ठंड से। दिन निकल रहे थे, मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, ठंड भी काफी बढ़ गई थी। एक सुबह अमित अपना स्वेटर लेकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ देखो ना, मेरा स्वेटर फट गया है, इसको ठीक कर दो ना। अरे कोई बात नहीं, मैं स्वेटर में कपड़े वाला बोरा लगाकर सिल दूंगी, इससे हवा भी नहीं जाएगी और स्वेटर भी ठीक हो जाएगा। माँ, क्यों हम परेशानी में रह रहे हैं? पापा बोलते तो है कि मेरी 3 बुआ है, हम उनकी मदद ले लेते हैं ना। हर वक्त किसी की मदद लेकर हम कब तक चलते रहेंगे? कभी तो हमें खुद से भी कुछ करना पड़ेगा ना। अजय को कहीं काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए सीमा काफी परेशान रहती है। बस बहुत हो गया, अजय को तो कहीं काम नहीं मिल रहा, लेकिन अब मैं घर पर ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। मैं ही कहीं आसपास काम देखती हूँ, थोड़ा बहुत भी काम मिल जाएगा तो घर के लिए मदद हो जाएगी। सीमा आस पड़ोस में काम मांगने जाती है। नमस्ते मैडम जी, मुझे काम की सख्त जरूरत है, अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम होगा तो बहुत अच्छा होगा। देखो, ठंड में तो हमारे पास कपड़े धोने और बर्तन साफ करने का ही काम है, अगर वो कर सकती हो तो बताओ। हाँ मैं कर लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है।
देख लो कहीं बाद में बोलो कि मालकिन गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी में हाथ नहीं चलता है। अगर ऐसे करोगी तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है काम पर किसी को रखने का। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं सारा काम शांति से कर लूंगी। आप मुझे काम पर रख लीजिए बस। ठीक है, फिर कल से आ जाना। सीमा ऐसे ही कई घर में कपड़े धोने और बर्तन साफ करने का काम पकड़ लेती है। ठंडे पानी से सीमा कपड़े धोते हुए कांप रही थी। हे भगवान, कितनी ज्यादा ठंड है। ये पानी है या फिर बर्फ, इसमें कोई कैसे ही कपड़े धो सकता है। अभी मना भी तो नहीं कर सकती, मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। सीमा जैसे तैसे ठंडे पानी से कपड़े धोकर घर आती है। सीमा को काफी छींकें आने लगी थी। सीमा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, बस ठंडे पानी से कपड़े और बर्तन धोए थे, इसलिए शायद थोड़ी सर्दी जुकाम हो गया है। माँ, इतनी ठंड में आप ठंडे पानी से कैसे कपड़े और बर्तन धो लेती हो? बेटा, काम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर घर पर बैठ जाऊंगी तो घर का राशन जो थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी नहीं आ पाएगा। सीमा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। ठंड इतनी ज्यादा पड़ी है इस बार, और इस ठंड में किसी की भी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम ऐसे में कैसे कपड़े बर्तन धो रही हो? अजय जी, देखिए, हमारे पास दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। जब तक आपको काम नहीं मिलता तब तक मुझे थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ेगी। मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम काम पर नहीं जाओगी तो हमें खाना भी नहीं मिल पाएगा। मैं तो घर के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम हमारे घर के लिए कितना कुछ कर रही हो। कुछ दिनों बाद सीमा घर आती है तो वहां सीमा के पति और बेटे के साथ उसकी तीनों अमीर नंद, रेखा, जया और सुषमा थी। अरे तुम तीनों यहाँ? तुम तीनों ने बताया क्यों नहीं तुम यहाँ आने वाली हो? भाभी, बताया तो आपने नहीं। आप लोग इतनी परेशानी में रह रहे हैं और हमें इस बारे में कोई खबर ही नहीं। आप हमें इतना पराया मानती हैं। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो? भाभी, अब बस बहुत हो गया। इतने सालों से हम अपनी गृहस्थी में इतने मग्न हो गए थे कि आपसे मिलने नहीं आ पाए, लेकिन हमारे पीठ पीछे आप लोगों की हालत खराब होते गई और आपने हमें बताया तक नहीं। अरे अगर वो तुम्हारी गृहस्थी है तो ये भी तो मेरी गृहस्थी है ना। मुझे अपनी गृहस्थी को संवारना खुद ही है। नहीं भाभी, ये आपकी गृहस्थी जरूर है, लेकिन हम भी आपकी ननंद हैं और अब बस बहुत हो गया। कुछ ही देर में वहां पर नया बेड, गद्दा और कुछ कंबल आते हैं। ये सब क्या है? तुमने ये क्यों मंगवाया? अरे ये परिवार हमारा भी है और मैं अपने भैया भाभी को ऐसी परेशानी में नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। भाभी, जरूरत तो तब भी नहीं थी जब आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन वो हमारा ननंद भाभी का रिश्ता था, इसलिए आपने तब हमारे लिए किया और अभी हम यही कर रहे हैं, तो अब आप मना मत करो। आपको हमारी कसम है। अपनी नंद का इतना प्यार देखकर सीमा की आंखें भर आती हैं। मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा सोचती रही कि मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी होगी, लेकिन मैं ये भूल गई कि हमें परेशानी में देखकर तुम लोगों को ज्यादा परेशानी होगी। भाभी, आप चिंता मत करिए। अब आपकी और भैया की नौकरी की जिम्मेदारी हमारी। आप लोगों ने बहुत दुख परेशानी झेल ली, अब और नहीं। इसी के साथ अंत में तीनों अमीर नंद अपने भाई और भाभी दोनों की ही नौकरी लगवाते हैं, जिसके बाद गरीब भाभी भी आराम से अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिताती है।